मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में देवतुल्य जनता और सशक्त सीमा बल के जवानों के साथ योगाभ्यास किया। सीएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को अपना रहा है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विस्थापित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इसी दिशा में देश की पहली योग नीति लागू की गई है, जिसमें योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख तक की सब्सिडी, शोध अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए 10 लाख तक के अनुदान का प्रावधान है। साथ ही प्रदेश में 5 नए योग हब स्थापित किए जा रहे हैं और सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में योग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है। मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, ऐसे समय में सभी योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आधार बनाएं। सीएम धामी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी को भारतीय संस्कृति की उस अनमोल विरासत की याद दिलाता है, जिसने सदियों से मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बनाने का मार्ग दिखाया है। योग केवल शरीर को निरोग रखने का साधन नहीं, बल्कि मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और जीवन को अनुशासित बनाने की एक सशक्त जीवन शैली है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी नियमित योग का संकल्प लें और स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा सदियों से योग, अध्यात्म और साधना की तपोभूमि रही है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तप, ध्यान और योग के माध्यम से मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के दनिया में हुई जनसभा में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को बताया। सीएम ने कहा, राज्य में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाने की दिशा में सरकार संकल्पित है। दनिया के पौराणिक सैम मंदिर के जीर्णोद्धार पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश में 12 मासी पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और कोई होटल पिथौरागढ़ का, धारचूला का, लोहाघाट का, चंपावत का या गुंजी क्षेत्र के जितने होम स्टे उस रास्ते में पड़ते हैं, एक भी खाली नहीं। जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या इतनी बढ़ रही लगातार। हम लोग कैसी का बाईपास हमने बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरएसएस के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन किया। सीएम ने कहा, राष्ट्र के प्रति आपका अद्वितीय समर्पण, त्याग, संगठन कौशल और दूरदर्शी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, बाबा केदार से आपकी दीर्घायु, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। सीएम धामी ने चंदफार्म बनबसा में दिनेश चंद्र जोशी के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र नितिन जोशी के निधन और हरीश चंद्र के आवास पर पहुंचकर उनके पिता देवेंद्र चंद्र के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद देशी फार्म बनबसा में बलबीर कश्यप के आवास पर उनकी माताजी प्रेम देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।